pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज अपने नेक्स्ट मॉडल्स ही करने वाले हैं। कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स का, राइट। उसी को आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। 3 मॉडल्स हमने कल किए थे, 3 आज करेंगे और जो रिमेनिंग रह गया वो मुझे आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और भी करवाने हैं, उसके साथ में आपको कवर करवा दूंगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज फर्स्ट मॉडल, जो कि है जेनरिक बिजनेस स्ट्रेटेजीज। ये मार्केटिंग से रिलेटेड है। आज जो मैं आपको तीनों करवा रही हूँ ना, तीनों ही मार्केटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि बाकी जो सब्जेक्ट है हमें कहीं ना कहीं याद होते हैं। लाइक देखो, एस्टेट का पेपर वही बच्चे ज्यादा देते हैं जो ऑलरेडी प्राइवेट स्कूल्स में या ट्यूशंस में +1 +2 क्लास को करवा रहे हैं, राइट। और +1 +2 क्लास का बेसिक्स आपको क्लियर होगा, मैं ये मान के चल रही हूँ। इसीलिए जो उसके अलावा एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं मैं आपको वो कवर करवा रही हूँ। और ये सिर्फ एस्टेट में नहीं, कल को आप पीजीटी का पेपर दोगे, नेट का एग्जाम दोगे, उसमें भी आपको ये हेल्पफुल है, ठीक है। So starting with generic business strategies। देखो, जेनरिक बिजनेस स्ट्रेटेजीज क्या है? माइकल ई पोर्टर, ये वही पोर्टर है जिसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। वैल्यू चैट पढ़ा था एंड ऑल, है ना। एक इंटरनेशनल डायमंड मॉडल पढ़ा था इंटरनेशनल बिजनेस की थ्योरीज में, वो वाला, ठीक है। तो इन्हीं ने जेनरिक बिजनेस स्ट्रेटेजीज दी थी 1985 में। इन्होंने क्या कहा था कि हमारा मतलब हम किस चीज में बेस्ट हैं, कॉस्ट में या डिफरेंशिएशन में, उसके हिसाब से हम कौन सी मार्केट में वर्क कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमारी जो कंपनी है उसकी 4 सिचुएशंस होंगी, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि जो हमारी कंपनी है, हमारा बिजनेस है, वो किस में बेस्ट है। क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव है, अगर वो लो कॉस्ट में है और वो लो कॉस्ट टोटल मार्केट में है, नीश मार्केट में, ये चेक करेंगे। या हम डिफरेंशिएशन में आगे हैं, तो जिस चीज में भी हम आगे हैं और जिस मार्केट में है उसके हिसाब से 4 सिचुएशंस डिवाइड की थी किन्होंने, माइकल ई पोर्टर ने, जिसको हम जेनरिक बिजनेस स्ट्रेटेजीज कहते हैं, राइट। अब समझो ये है क्या। सबसे पहले तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में 2 कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन्होंने, एक तो लो कॉस्ट, कि हमारे यहाँ तो कॉस्ट कम आ रही है, हम कॉस्ट इफेक्टिवली काम कर रहे हैं कॉम्पिटिटर से, है ना। और यहाँ फिर डिफरेंशिएशन, कि हमने क्या किया। डिफरेंशिएशन क्या होता है कि अपने प्रोडक्ट को बाकियों के प्रोडक्ट से अलग दिखाना, अलग बनाना, क्वालिटी वाइज लगा लो, ठीक है। क्वालिटी हो गया और कोई चीजों से, डिजाइन, पैकेजिंग, लेबलिंग से, किसी भी तरीके से बाकी कॉम्पिटिटर से अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना ही डिफरेंशिएशन है। समझ आया। तो 2 तरीके की हमारे पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो सकती हैं और 2 ही तरह की उन्होंने मार्केट बताई, टोटल मार्केट या नीश मार्केट। टोटल मार्केट तो वही होगी मास मार्केटिंग वाली, कि एक ही तरीके का प्रोडक्ट पूरी मार्केट को दे रहे हैं। और नीश मार्केट में हम एसटीपी करते हैं, सेगमेंटिंग, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, राइट। तो उसमें हम क्या करते हैं, छोटा सा सेगमेंट उठाते हैं, किसका, हमारे कंज्यूमर्स का, जो जिनकी डिमांड को हम पूरा करेंगे, ठीक है। नीश होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, एक पर्टिकुलर डिमांड को पूरी करना लोगों की, एक पर्टिकुलर ग्रुप उठा लेते हैं, ठीक है, इजी। तो अगर हम लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं टोटल मार्केट में, अब ये समझना, हमारी जो है कॉस्ट कम आ रही है और टोटल मार्केट में आ रही है, तो उस पोजीशन को हम कहते हैं कॉस्ट लीडरशिप। इसको हम क्या कहेंगे, कॉस्ट लीडरशिप। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, कॉस्ट लीडरशिप में क्या होता है, लो कॉस्ट होती है टोटल मार्केट में। तो क्या इसका मीनिंग निकल गया है, विद द मोस्ट कॉम्पिटिटिव कंपनी इन कॉस्ट इन द एंटायर मार्केट। 2 चीजें आ गई, विद द मोस्ट कॉम्पिटिटिव कंपनी इन कॉस्ट, कॉस्ट में काम कर रहे हैं और एंटायर मार्केट में काम कर रहे हैं, तो ये हमारी क्या निकल के आएगी, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। समझ आया, इजी। अब अगर हम टोटल मार्केट में डिफरेंशिएशन के साथ वर्क कर रहे हैं, कि हम कॉस्ट के साथ नहीं, हम बाकी ब्रांड से, हम बाकी कंपनी से अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करके टोटल मार्केट में वर्क कर रहे हैं, तो हम कौन सी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। कौन सी स्ट्रेटेजी हमने अडॉप्ट की, डिफरेंशिएशन की। बी ए डिस्टिंक्ट कंपनी, आ गया ना, डिस्टिंक्टिव कंपनी, रिकॉग्नाइज फ्रॉम इट्स यूनिकनेस, क्वालिटी, पर्सनैलिटी। हम बाकियों से अलग दिखना चाह रहे हैं, रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, और किसमें, टोटल मार्केट में, तो उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। 2 स्ट्रेटेजी समझ आई। पहला कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप क्या है, जब हम टोटल मार्केट में लो कॉस्ट पे काम कर रहे हैं, तो हम किस पे काम कर रहे हैं, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, कॉस्ट लीडरशिप। और वहीं अगर हम डिफरेंशिएशन पे वर्क कर रहे हैं टोटल मार्केट में, तो उस स्ट्रेटेजी को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, इजी। थर्ड पे आता है, थर्ड क्या है, अब आगे निश मार्केट। जब हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट की डिमांड को पूरा करने की सोचते हैं कि हम किस साइड जाएंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, निश मार्केट। निश मार्केट में अगर हम लो कॉस्ट भी कर रहे हैं, निश मार्केट में हम लो कॉस्ट पे वर्क कर रहे हैं, तो हम कॉस्ट फोकस, थर्ड स्ट्रेटेजी क्या है, हम कॉस्ट फोकस स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। बी वेरी कॉम्पिटिटिव इन कॉस्ट इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और निश। आगे समझ, यहाँ पे निश मार्केट भी आ गया और लो कॉस्ट भी आ गया, तो कॉस्ट फोकस। निश मार्केट में क्या है, अगर हम लो कॉस्ट पे काम कर रहे हैं तो स्ट्रेटेजी को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट फोकस स्ट्रेटेजी। और फोर्थ स्ट्रेटेजी इन्होंने कौन सी दी, डिफरेंशिएशन फोकस। देखो, निश में दोनों के पीछे फोकस लग रहा है,
नीश मार्केट में अगर हम डिफरेंशिएशन पे वर्क कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन फोकस। इजी। तो अगर हम टोटल मार्केट में काम कर रहे हैं विद लो कॉस्ट, कॉस्ट लीडरशिप, टोटल मार्केट में काम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन के साथ तो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, हम काम कर रहे हैं नीश मार्केट में लो कॉस्ट के साथ तो कॉस्ट फोकस, नीश मार्केट में काम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन के साथ तो डिफरेंशिएशन फोकस, हैव अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट और मार्केट नीश। इजी समझाया। तो ये 4 स्ट्रेटेजी, और अगर कुछ नहीं कर रहे बीच में मतलब कंफ्यूजन है कि हमें बताएंगे हम कि टोटल मार्केट में या नीश में या किस में काम कर रहे तो कहते हैं स्टक इन द मिडल, वैसे ही नॉर्मल है, ठीक है। मेन 4 स्ट्रेटेजीज हैं। इजी। तो हमने माइकल ली पोर्टर ने 1985 में जेनरिक बिजनेस स्ट्रेटेजीज दी जो कि डिपेंड है हमारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे और स्कोप पे। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आगे 2 तरह का, कॉस्ट पे काम कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन पे, और स्कोप में भी टोटल मार्केट में वर्क कर रहे हैं कि निश मार्केट है। इसके अकॉर्डिंग एक मैट्रिक्स बनाया जिसमें 4 स्ट्रेटेजी हमें पता लगी, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, कॉस्ट फोकस और डिफरेंशिएशन फोकस। इजी। इसको राइट डाउन कर लो, सेकंड करते हैं। सो सेकेंड टॉपिक है आज का हमारा कोटलर 9 प्राइस क्वालिटी इंडेक्स या मैट्रिक्स। किसने दिया, फिलिप कोटलर, नाम से क्लियर हो रहा है, ठीक है। फिलिप कोटलर ने 9 तरीके की प्राइस स्ट्रेटेजी बताई है। अब ये ध्यान में रखना, फिलिप कोटलर ने 9 तरीके की प्राइस स्ट्रेटेजी बताई है अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है और हम कैसा प्राइस चार्ज करते हैं, उसका एक इंडेक्स या मैट्रिक्स बनाकर उन्होंने 9 तरीके की प्राइस स्ट्रेटेजी बताई है, ठीक है। सो फिलिप कोटलर 9 प्राइस क्वालिटी इंडेक्स या मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो 3 तरीके के प्राइसेस क्या हैं, हाई प्राइस हो सकता है, मीडियम प्राइस हो सकता है और लो प्राइस हो सकता है। और ऐसे ही सेम क्वालिटी, हाई क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, लो क्वालिटी, और इसके ही बेस पे हमने क्या किया, 9 तरीके के प्राइस स्ट्रेटेजी राइट डाउन किए, ठीक है। सो करते हैं। अब मुझे बताओ, हाई प्राइस है, हाई क्वालिटी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रीमियम स्ट्रेटेजी। हाई प्राइस है, हाई क्वालिटी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रीमियम स्ट्रेटेजी। इजी। उसके बाद मीडियम प्राइस है और क्वालिटी हाई ही है। हाई क्वालिटी की चीज कम प्राइस पे, मतलब मीडियम प्राइस पे आप दे रहे हो, तो उसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी। अच्छा, 2 तरह की ये प्राइसिंग भी होती है। जब हम नया बिजनेस में, मतलब नए मार्केट में या नया प्रोडक्ट लेके आते हैं ना मार्केट में, तो उसमें 2 तरह की प्राइसेस होती है, स्कीमिंग और पेनिट्रेशन। आपने पढ़ा होगा। स्कीमिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने प्राइस को हाई रखते हैं, जब तक कॉम्पिटिटर नहीं आते तब तक हम सारी क्रीम को स्कीम कर लेते हैं, और फिर जब कॉम्पिटिटर आ जाते हैं हम अपना प्राइस डाउन कर देते हैं, तो हाई टू लो जाता है। लेकिन पेनिट्रेशन में क्या होता है, हम अपने प्राइस को स्टार्टिंग में ही लो रखते हैं ताकि कॉम्पिटिटर अवॉइड करे आना, है ना। तो लो टू हाई जब जाएंगे उसको कहते हैं पेनिट्रेशन। तो यहाँ पे यही होगा, हमने अभी मीडियम प्राइस रखा है हाई क्वालिटी के लिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी। इजी। और अगर हाई क्वालिटी दे रहे हैं, बिल्कुल लो प्राइस पे अगर हम दे रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, सुपर वैल्यू। क्या कहेंगे, सुपर वैल्यू, क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी मिल रही है और प्राइस बहुत कम है उस चीज का, तो कस्टमर को क्या मिल रही है, सुपर वैल्यू। इजी। तो यहाँ तक समझ आया। अगर क्वालिटी अच्छी है, प्राइस भी हाई है, तो प्रीमियम स्ट्रेटेजी। अच्छी क्वालिटी पे मीडियम प्राइस, पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी। अच्छी क्वालिटी पे लो प्राइस, सुपर वैल्यू। इजी। अब आ जाओ सेकंड पॉइंट, मीडियम क्वालिटी। क्वालिटी मीडियम है, ठीक ठीक है, और प्राइसेस हाई चार्ज कर रहे हैं, तो ओवर चार्जिंग स्ट्रेटेजी है कि नहीं, क्योंकि मीडियम क्वालिटी हाई प्राइस पे दे रहे हैं, तो प्राइस ज्यादा चार्ज हो रहा है कि नहीं, ओवर चार्जिंग स्ट्रेटेजी। और अगर दोनों ही चीजें मीडियम हो गई, दोनों ही चीजें मीडियम हो गई, मीडियम ही क्वालिटी, मीडियम ही प्राइस, तो इसको हम कहेंगे एवरेज स्ट्रेटेजी। क्या कहेंगे, एवरेज। दोनों चीजें मीडियम हो गई तो एवरेज स्ट्रेटेजी। इजी। और अगर मीडियम क्वालिटी को लो प्राइस पे देंगे, अगर क्वालिटी मीडियम है लेकिन प्राइस उससे भी लो है, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगी, गुड वैल्यू स्ट्रेटेजी। कस्टमर के लिए क्या हो गई, गुड वैल्यू स्ट्रेटेजी। इजी। तो यहाँ पे क्या पता लगा, अगर क्वालिटी मीडियम है बट प्राइस हाई है तो ओवर चार्जिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं। मीडियम क्वालिटी पे मीडियम प्राइस, एवरेज स्ट्रेटेजी। मीडियम क्वालिटी पे लो प्राइस, तो गुड वैल्यू स्ट्रेटेजी। इजी। एंड लास्ट वन इज लो क्वालिटी। अब क्वालिटी बिल्कुल लो कर दी और प्राइसेस बिल्कुल हाई रख दिए, तो रिप्स ऑफ स्ट्रेटेजी। ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड खत्म ही हो जाएगी उस चीज की, क्वालिटी है नहीं, प्राइसेस ज्यादा है, तो लोग एक बार खरीदेंगे, बाद में खरीदेंगे नहीं, खत्म ही हो जाएगा बिजनेस, तो रिप्स ऑफ स्ट्रेटेजी, इसको हम कहते हैं रिप्स ऑफ स्ट्रेटेजी। और लो क्वालिटी पे मीडियम प्राइस, ताकि लोगों को पता भी ना लगे, है ना। तो लो क्वालिटी पे मीडियम प्राइस जब हम देते हैं उसको हम कहते हैं चीप या फ्लैशी स्ट्रेटेजी, ठीक है। और लो क्वालिटी पे लो प्राइस हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, बार्गेनिंग प्राइस स्ट्रेटेजी। तो बार्गेन होगा ना, लो क्वालिटी लो प्राइस, बार्गेनिंग प्राइस स्ट्रेटेजी। इजी। समझ आया, बहुत इजी है ये। देखो, हाई क्वालिटी हाई प्राइस, प्रीमियम स्ट्रेटेजी। हाई प्राइस पे मीडियम क्वालिटी ओवर चार्ज कर रहा है, हाई प्राइस पे लो क्वालिटी बिल्कुल ही रिप्स ऑफ हो गया, है ना।
और अगर क्वालिटी मीडियम है और सॉरी प्राइस मीडियम है और क्वालिटी हाई है तो पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी, मीडियम प्राइस पे मीडियम क्वालिटी, एवरेज मीडियम प्राइस पे लो क्वालिटी, तो इसको चीप या फ्लैशी स्ट्रेटेजी कहते हैं। और अगर लो प्राइस पे हाई क्वालिटी मिल जाए सुपर वैल्यू, लो प्राइस पे मीडियम क्वालिटी मिल जाए गुड वैल्यू, और लो प्राइस लो क्वालिटी बार्गेन प्राइस स्ट्रेटेजी। इजी समझ आया? तो ये 9 प्राइस स्ट्रेटेजी किसने दी आपके? फिलिप कॉटलर ने। मार्केटिंग का एक टॉपिक है, 9 प्राइस क्वालिटी इंडेक्स लगा लो, मैट्रिक्स लगा लो। ये उन्होंने क्या दिया? अकॉर्डिंग टू प्राइस एंड क्वालिटी 9 तरीके की प्राइस स्ट्रेटेजीज दी। ठीक है, इसको कंप्लीट करो, फिर लास्ट टॉपिक करते हैं आज का। आज का लास्ट मॉडल है पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। ये माइकल ई पोर्टर ने ही दिया है। इसमें उसने किससे रिलेटेड बात की है? रिलेटेड टू कंपटीशन, कि जब भी हमें कोई डिसीजन लेना है तो हमें कंपटीशन का ध्यान रख के डिसीजन लेना होता है। तो कॉम्पिटिटर से रिलेटेड हम कौन सी 5 फोर्सेस का ध्यान रखेंगे, ठीक है, कोई भी डिसीजन लेते टाइम। तो इसीलिए इसको कहते हैं 5 फोर्सेस मॉडल। किसने दिया? माइकल ई पोर्टर ने। तो 3 मैं आपको करवा रही, 2 भी करवाऊंगी, ठीक है। इसके बाद चलो, सबसे पहला है राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से नीचे दिए गए में से कौन सा माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल का पार्ट है, कौन सा नहीं है। ठीक है, इजी है ये बहुत। तो सबसे पहले जब भी हम ये ध्यान रखेंगे, कोई भी डिसीजन लेंगे, तो हम ये भी ध्यान रखेंगे कि राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर, कि जो एक्चुअल कॉम्पिटिशन है उसके बारे में देखेंगे कि कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट की डाइवर्सिटी कितनी है, कितने प्रोडक्ट में वो डील कर रहे हैं, इंडस्ट्री कंसंट्रेशन कितना है, इंडस्ट्री का ग्रोथ कितना है, क्वालिटी डिफरेंस क्या है हम में और कॉम्पिटिटर में, ब्रांड लॉयल्टी की जो हमारे कस्टमर्स हैं वो ब्रांड लॉयल हैं, क्या वो कंपटीटर की तरफ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। बैरियर्स टू एग्जिट, देखो बैरियर्स टू एग्जिट एग्जिस्टिंग में आएगा और बैरियर्स टू एंट्री न्यू में आएगा। ठीक है, वो मैं करवाऊंगी अभी। सो बैरियर्स टू एग्जिट कितने हैं कि अगर कोई कंपटीशन जाना चाहता है वो इजीली जा सकता है कि नहीं जा सकता। और एक होता है स्विचिंग कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट होती है कस्टमर जब हमारे ब्रांड को छोड़कर या एक ब्रांड को छोड़कर किसी और ब्रांड के प्रोडक्ट में डील मतलब प्रोडक्ट लेना कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है, तो जो उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है उसको हम कहते हैं स्विचिंग कॉस्ट कितनी है, कि अगर वो प्रोडक्ट चेंज करता है, ब्रांड चेंज करता है, तो उसको कितनी कॉस्ट पड़ने वाली है। बहुत ज्यादा है तो कस्टमर चेंज नहीं करेगा, राइट। तो ये चीजें हम ध्यान में रखेंगे। क्या राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कंपटीशन कितना है, और सेकंड पॉइंट है कि न्यू एंट्रेंट्स कितने आ सकते हैं। एग्जिस्टिंग तो हमने देख लिया, अब नई कंपनीज भी तो आ सकती है ना, तो उसको ध्यान में रखेंगे कि बैरियर्स टू एंट्री कितनी है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कितना है, ब्रांड लॉयल्टी वही हो गया, कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है, कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है तो कंपनीज नहीं आएंगी, राइट, कम आएंगी। गवर्नमेंट पॉलिसी कैसी है हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड, वो चीज भी आ जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में हम कितना असेस कर सकते हैं न्यू कंपनीज, स्विचिंग कॉस्ट और कम्युलेटिव एक्सपीरियंस। ये क्या है हमारा थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। इजी, 2 पॉइंट समझ आए। एग्जिस्टिंग कंपटीशन कितना है और नया कंपटीशन कितना आ सकता है, 2 तो यही हो गए। थर्ड वन इज बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, कि जहां से रॉ मटेरियल आ रहा है उनकी बार्गेनिंग पावर कितनी है। अगर वो लगा लो एक ही है सप्लायर, वो उसका लगा लो मोनोपोली है, तो अगर वो प्राइस ज्यादा में भी हमें देगा तो हमें सामान लेना पड़ेगा। वेयर बहुत सारी मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, बहुत सारे लोग हैं, तो हम बार्गेनिंग करके उससे कम भी रेट करवा सकते हैं। तो हमारे जो सप्लायर हैं वो भी तो हमारे इफेक्ट करेंगे ना हमें, तो हम ये भी ध्यान रखेंगे कि सप्लायर की बार्गेनिंग पावर कितनी है। तो किस पे डिपेंड करता है, नंबर एंड साइज ऑफ सप्लायर। अगर है ही एक बंदा जिससे हम वो चीज ले सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो बार्गेनिंग ज्यादा करेगा और हाई प्राइस पे हमें सामान देगा। लेकिन अगर नहीं है तो वो अपोजिट हो जाएगा। यूनिकनेस ऑफ ईच सप्लायर प्रोडक्ट, कि हाँ हर जितने भी सप्लायर उनकी यूनिकनेस कितनी है। एंड लोकल कंपनीज एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट, कि बाकी कंपनी से क्या हम कोई सामान ले सकते हैं, उसकी जगह कोई और रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें भी हम ध्यान में रखेंगे। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए, 2 करवाते हैं, इसको राइट डाउन कर लो। सो लास्ट 2 पॉइंट्स आर थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। पहला 4th पॉइंट क्या है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, कि हमारे जो मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स कितने हैं, उससे भी तो हमें जो है कंपटीशन है ना। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो एक की जगह दूसरा यूज हो सकता है, लाइक टी की जगह कॉफी, यही पढ़ते हैं हम। तो हमारे प्रोडक्ट के कितने सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं वो भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा, वो भी तो हमारे लिए कंपटीशन का काम कर रहे हैं, राइट। सो इसमें क्या क्या ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स अवेलेबल, बायर प्रोपेंसिटी टू सब्स्टिट्यूट, बायर की कितनी प्रोपेंसिटी है कि वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। रिलेटिव प्राइस परफॉर्मेंस क्या है उन सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है, और स्विचिंग कॉस्ट कितनी आएगी अगर जो है बायर किसकी तरफ जाता है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की तरफ जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स किसमें ध्यान रखने हैं, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। एंड लास्ट वन इज बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। हमने पढ़ा था बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, अब हम बायर की भी तो पढ़ेंगे ना, कि जो बायर्स हैं वो कितने हमें बार्गेनिंग पावर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो किस चीज पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं, ठीक है। तो हम उनको महंगा ही सामान देंगे अगर हमारे पास ऑलरेडी बहुत कस्टमर्स हैं, ठीक है। साइज ऑफ ईच कस्टमर ऑर्डर,
ये भी ध्यान रखना है। डिफरेंस बिटवीन कॉम्पिटिटर्स, प्राइस सेंसिटिविटी है या नहीं है। अगर इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस पढ़ा है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है हम प्राइस को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इलास्टिसिटी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है हम प्राइस को चेंज कर सकते हैं क्योंकि सामान हमारा बिक जाएगा। बायर्स एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट, कि वो अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की तरफ कितना जा सकता है, उसके पास कितनी इंफॉर्मेशन है और स्विचिंग कॉस्ट उसको कितनी पड़ेगी। तो ये चीजें हम ध्यान रखेंगे इसमें बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स में। तो हमने माइकल पोर्टर के 5 जो फोर्सेस मॉडल है वो भी कर लिया जो रिलेटेड है कॉम्पिटिटर से। ठीक है, इजी है, 5 फोर्सेस आपकी डन है। ये करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.